हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और सच्ची घटना है। शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं सुनी होगी, लेकिन इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपको हमारे पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब समय को जाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है। दोस्तों, एक बार एक परिवार में एक लड़की और उसके एक भाई रहता था और उसके माता पिता रहते थे। लड़की की शादी के सिर्फ 5 दिन बाकी थे। तभी घर में एक ऐसी खबर आती है जिसे सुनकर सारे लोग परेशान हो जाते हैं और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि लड़की की शादी भी टूट जाती है। दोस्तों, बहुत ही धूमधाम से सब खुशी मना रहे थे, शादी की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन तभी एक बार एक खबर आती है कि जो उस लड़की का भाई है उसी के दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं और उसका भाई दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट था। अब डॉक्टरों का कहना था कि अब ये व्यक्ति तभी जीवित रह पाएगा जब इसके अंदर दूसरा गुर्दा पड़ेगा। अब गुर्दा वो पड़ेगा जब कोई व्यक्ति अच्छा खासा खूब ठीक ठाक तंदुरुस्त व्यक्ति अपना गुर्दा देगा, जब उसका मैच करेगा तभी वो गुर्दा पड़ेगा। दोस्तों, आज के ज़माने में आप लोगों को तो पता ही है, कोई एक यूनिट खून देने को भी तैयार नहीं है, तो गुर्दा कौन दे सकता है। अब परिवार बहुत ज़्यादा परेशान था, घर में शादी भी थी, लेकिन हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि शादी के बारे में सारे लोग भूल चुके थे और उस लड़के के इलाज में लग गए। दोस्तों, अब उस लड़के के रोज खून की बोतलें जड़ती थी, लेकिन वो खून कुछ ही पल में पानी बन जाता था। ऐसा करके उस लड़के को ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रखा जा सकता था। डॉक्टरों का सीधा कहना था कि आप किसी भी अपने ऐसे रिश्तेदार को या अपने किसी भी परिवार के व्यक्ति को लेके आओ जो उसे गुर्दा देने को तैयार हो जाए। दोस्तों, जो उस लड़के का पिता था वो गांव का सरपंच था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तभी वो जो सरपंच था वो डॉक्टर से कहता है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, जो चाहिए सब ले लो, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। तभी डॉक्टर कहता है कि सर, यहाँ पे पैसों का काम नहीं है, बस यहाँ पे इलाज अच्छा होता है और जो गुर्दा मिलेगा तभी आपका बेटा ठीक हो सकता है। अब अस्पताल में काफी लोग ऐसे आ रहे थे जिसका एक्सीडेंट हो चुका था, जो खत्म हो चुके थे, लेकिन उससे उम्मीद सिर्फ आप 5% लगा सकते हो, क्योंकि लाइन बहुत ज्यादा लंबी है। कब किसके टाइप का गुर्दा मिल जाए ये कह नहीं सकते हैं। आप एक काम करो, आप अपनी व्यवस्था बाहर से करो। अब वो सरपंच था जो वो सभी से रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ता है, सबसे गिड़गिड़ाता है, लेकिन कोई भी गुर्दा देने को तैयार नहीं होता है। तभी एक दिन लड़का अपने घर वालों को बुलाता है और बहुत ही परेशानी से, बहुत ही दुख के साथ कहता है कि आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो, मैं वैसे भी ज़्यादा दिन तक बचूंगा नहीं। आप बहन की शादी करो, खूब धूमधाम से शादी करो, और मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी बहन की शादी मेरे आंखों के सामने हो जाए। इसके बाद मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे कोई भी गम नहीं होगा। इतना सुनने के बाद बहन बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से रोने लगती है और कहती है, भाई मुझे शादी नहीं करनी है, चाहे शादी टूट जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे हम शादी नहीं कर। उस लड़के की शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे और उसकी बीवी भी थी। अब बच्चे छोटे थे तो वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जो बीवी थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उस लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पंच हर किसी से बोलता था, कोई भी गुर्दा देने को तैयार नहीं हो रहा था। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि इंसान एक गुर्दे से भी जीवित रह सकता है, लेकिन आज के जमाने में कोई एक बूंद खून भी देने को तैयार नहीं है, तो गुर्दा कौन देता। जब किसी ने भी गुर्दा नहीं दिया तो फिर से उस लड़के ने अपने परिवार वालों को इकट्ठा किया, सब रिश्तेदारों को इकट्ठा किए, करवाया और उनसे एक बात की कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता हूँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आखिरी टाइम चल रहा है।
आप लोग एक काम करो, बहन की शादी करो और मेरी यही एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। मेरी बहन की शादी मेरी आंखों के सामने कर दो। मैं उसे अपने आंखों से उसकी डोली उठते हुए देखना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए और हम अपनी बहन की शादी भी ना देख पाएं। तभी वो परिवार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, रोने लगता है और वो बहन उसके सीने पे सर रखकर चिपक कर रोने लगती है और कहती है, भाई मैं शादी नहीं करूंगी, मैं पहले आपको ठीक कराऊंगी, इसके बाद शादी करूंगी। दोस्तों, वो लड़की डॉक्टर के पास जाती है और मिलती है, कहती है मेरा गुर्दा निकाल कर मेरे भाई को दे दो। अगर मेरा भाई जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ। अब परिवार वाले बहुत ज्यादा डर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों बच्चों की जान चली जाए। तभी डॉक्टर उसका चेकअप वेकअप करता है। इसके बाद उसका गुर्दा एकदम परफेक्ट होता है उसके लिए। वो एक लड़की का गुर्दा निकाल कर उस लड़के को दे दिया जाता है। अब वो लड़का ठीक होने लगा था, लेकिन डॉक्टर ने उसे 6 महीने के लिए बेड रेस्ट बोल दिया था। अब जब ये बात लड़की के ससुराल वालों को पता चलती है तो लड़की के ससुराल वाले उससे शादी करने से मना कर देते हैं। कहते हैं हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जिसके अंदर सिर्फ एक ही गुर्दा हो। घर वाले परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनसे लाखों विनती करते हैं, लेकिन लड़की के ससुराल वाले मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे और वो ये शादी तोड़कर चले जाते हैं। अब लड़की भी टेंशन में आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली हो जाती है, कमज़ोर सी हो जाती है। ना किसी से बात करती थी, ना किसी से हंसती थी, बस अपने में ही मस्त रहती थी, एकदम उदास उदास सी रहती थी। अब घर वाले और ज़्यादा टेंशन कर रहे थे। वो सोच रहे थे कोई लड़का मिल जाए, गरीब ही मिल जाए, चाहे जैसा मिल जाए, बस उसका कोई हाथ थाम ले। काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन कोई भी एक उससे शादी करने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तभी एक दिन उसके भाई का साला उसके घर पे आता है। वो आर्मी में था, जब उसे छुट्टी मिलती है तो वो अपनी बहन से मिलने आता है और अपनी बहन की ननद को धन्यवाद बोलता है। कहता है कि अगर आज आप ना ये काम किए होते तो शायद मेरी बहन अब तक विधवा हो चुकी होती। लड़की बोलती है कि आपके जीजा बाद में होंगे, लेकिन सबसे पहले वो मेरे भाई हैं। हमने आपके जीजा की हेल्प नहीं की है, बल्कि हमने अपने भाई, अपने परिवार की मदद की है। जब वो लड़का आता था, जब उसे छुट्टी मिलती थी, आर्मी में था, जब उसे छुट्टी मिलती तो वो आता था, तो वो देखता था कि जब भी वो आता था तो वो लड़की उससे हंसी मजाक करती थी, हमेशा हंसती रहती थी, ढेरों सारी बातें करती थी। लेकिन जब वो लड़का इस बार आया तो वो ना तो किसी से बोल रही थी, ना ही कुछ। तब वो अपनी बहन से पूछता है कि दीदी, आपकी ननद पहले तो बहुत ज़्यादा सही थी, बोलती थी, हंसती थी, हंसी मजाक करती थी, लेकिन अब ये ऐसे खोई खोई सी क्यों रहती है। तभी उसकी बहन बताती है कि जब से इसका शादी टूटी है तब से ये ऐसे ही रहती है। अब ये बात सोचकर उसकी भाभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और वो लड़का भी उस लड़की का बहुत एहसान मान रहा था। उसकी भाभी भी बहुत एहसान मान रही थी क्योंकि उसने इतना बड़ा काम किया था। कह रही थी कि अब उससे शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है, घर में बहुत ज़्यादा टेंशन है। जब वो लड़का ये बात सुनता है तो वो अपने घर जाता है और अपने घर वालों को उनकी शादी के लिए फोर्स करता है, मनाता है, कहता है कि मैं दीदी की ननद से शादी करना चाहता हूँ। तभी वो लड़का अपने घर और परिवार वालों को लेके आता है और वहाँ पे आने के बाद शादी की बात करता है। जब वो शादी के लिए रिश्ता लेके आता है तो घर वाले बहुत ही उसका एहसान मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है। तब वो सारी सच्चाई बताते हैं। लड़का बोलता है मुझे सारी सच्चाई पता है, आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके बावजूद भी आपकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस लड़के के घर वाले उस अपने लड़के पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि सच में हमारे परवरिश बहुत ही ठीक थी, बहुत ही अच्छी थी, जो आज हमारे बेटे ने हमारा सर और भी ज़्यादा गर्व से ऊंचा कर दिया है। एक ऐसी लड़की को अपनाकर, एक ऐसे परिवार की मदद कर कर जिसका मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा एहसान है। इसके बाद शादी वादी तय होती है, सारा कुछ खूब धूमधाम से सारी रस्में होती हैं और शादी की डेट फिक्स हो जाती है। शादी की डेट फाइनल होने के बाद
एक बार लड़का लड़की को फिर से मिलने के लिए बुलाते हैं। लड़की के घर पे उस लड़के को बुलाया जाता है और उस लड़की के माँ बाप फिर से एक बार उससे पूछते हैं, कह रहे हैं अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अगर तुम्हें जरा से भी दिक्कत है, कोई भी तुम्हें अगर डाउट है तो तुम हमसे कह सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम ये शादी जबरदस्ती में नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद वो लड़का कहता है कि ये बात आप अपनी बेटी से पूछ लो, क्या आपकी बेटी तैयार है। इसके बाद उस लड़की से शादी के बारे में पूछा जाता है तो लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, वो हाँ भर कर देती है शादी करने के लिए। इसके बाद राजी खुशी से दोनों परिवारों के बीच शादी होती है, रिश्ता बनता है और भी ज़्यादा मजबूत और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। शादी होने के बाद उस लड़की को वो लड़का अपने घर ले जाता है दुल्हन बना के। दोस्तों, आज के ज़माने में ऐसे लड़के, ऐसे घर, ऐसा परिवार मिलना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।